जरा सोचो, एक कमजोर सा लड़का जिसे कोई भी पीट पाट कर चला जाए, वो मेहनत करके दुनिया का सबसे बड़ा कुंफू फाइटर बन जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। जो ये जापान में रहने वाला एक कोरियन लड़का है, जो कि एक फाइटर प्लेन का पायलट बनना चाहता था। इसलिए उसने जापान की एयरफोर्स में शामिल होने का फैसला किया। एक दिन वो अपने दोस्त चेंदवे के साथ एक फोर्स ट्रेनिंग के कैंप के लिए रवाना हो गया। ट्रेनिंग कैंप में चला तो गया, लेकिन जापानियों ने उसके साथ सौतेले व्यवहार करते हुए सभी को कोरियंस को रस्सी में बांधकर उन पर बहुत अत्याचार किए। तभी वहाँ का कमांड कीटो आया और उसने कहा कि सभी कोरियंस को रस्सी से खोल दिया जाए। वो आजाद हुए। उनमें से एक कीटो को गालियां देना शुरू कर दिया। या सुनते ही कीटो ने चोए को मुकाबला करने की चुनौती दी। अगर चोए जीत गया तो सारे कोरियंस आजाद कर दिए जाएंगे। इसके बाद चोए कीटो की लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें चोए ने एक कोरियन फाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन कीटो ने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया। लेकिन इससे पहले कि वह उसे जान से मार देता, उसके अड्डे पर अमेरिका लड़ाकू विमान ने हमला कर दिया और मौका देखकर सारे कोरियंस अपनी जान बचाकर भाग निकले। इसके बाद चोए ने टीको में चोने की छोटी सी दुकान पर हाथ बटाना शुरू कर दिया। आज सब कुछ ठीक ही चल रहा था। तभी वहाँ यांगसुक नाम का एक गैंगस्टर और उसके आदमी चोए की दुकान पर हफ्ता मांगने के लिए आ गए। चेंदवे ने भी हीरो की तरह कहा कि मैं कोई हफ्ता वफ्ता नहीं देने वाला। अपनी हरकतों के लिए उसे खर्चे पानी भी मिले। अपने दोस्त को पिटता देख चोए ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की। उसने सारे गुंडों का मुकाबला अकेले ही किया, लेकिन अचानक यांगसुक उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। वो इतना डर गया था कि वह अपनी पैंट ही गीली कर दी और उसे खुद अपने पेशाब चाटने को कहा गया। भरे बाजार में तो उसकी काफी बेइज्जती हो गई और आसपास के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। थोड़ी देर बाद भीड़ में से एक बूमसुक नाम का एक आदमी चोए के पास आया और उसे जमीन से उठाया। उसने भी सभी बदमाशों का मुकाबला किया और एक करके सबको चित कर दिया। चोए दूर खड़ा छिपकर यह सब देख रहा था और अपनी गैंग को हारता देख यांगसुक मुंह छुपाकर वहां से भाग निकला। बाद में हमें पता चलता है कि बूमसुक असल में एक मार्शल आर्ट का खिलाड़ी है। वह भी चोई की तरह कोरियन लड़का है। फिर वह चोई और चंदसुक को अपने साथ एक सर्कस में ले गया, जहां काफी कोरियंस लोग अपने दोस्तों के साथ काम करना चाहते थे। वह सभी बूमसुक की भी इज्जत करते थे, क्योंकि वह सभी को खाने पानी का इंतजाम करता था। वह तो कोरियंस बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी चोई ने बूमसुक से लड़ना सीखने की गुजारिश की, लेकिन बूमसुक ने यह कहकर मना कर दिया कि लड़ाई वड़ाई में तो कुछ नहीं रखा है, इस सब के बारे में मत सोचो। लेकिन चोई भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। बूमसुक को मनाने के लिए तेज बारिश में उसके घर के बाहर जाकर बैठ गया। इसके बाद फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि असल में बचपन में चोई को बूमसुक ही मार्शल आर्ट सिखाता था, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण बूमसुक को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। रात से सुबह हो गई थी और चोई अब भी उसके घर के बाहर ही बैठा था। उसने मन बना लिया था कि अगर वह लड़ाई सीखेगा तो सिर्फ बूमसुक से ही। उसकी लगन देखकर बूमसुक भी पिघल गया और उसने सिखाने के लिए राजी हो गया। उसने चोई को मार्शल आर्ट के कपड़े दिए और एक किताब भी दी। फिर उसने कहा कि बिना न्याय की ताकत होने से चारों ओर दहशत तो मिल जाएगी, इसलिए इसी कला का इस्तेमाल सिर्फ तुम अपने खुद के बचाव के लिए और दूसरों की सहायता के लिए करोगे। जल्द ही चोई ने बूमसुक को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया और उसने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। अपने खाली समय में वह बूमसुक से मार्शल आर्ट सीखता था। एक दिन चोई ने देखा कि कुछ अमेरिकन पुलिस वालों ने एक जापानी औरत को छेड़ रहे थे। चांगबे ने उसे कहा कि इन सब से तुम दूर रहो, चुपचाप घर चलो। लेकिन चोई ने सीधा जाकर उन पर हमला कर दिया और उनसे औरत की इज्जत बचाई। इसके बाद कुछ ही समय में वह बहादुर शेर के नाम से फेमस हो गया। जापानी औरतों को पुलिस वालों से बचाता था। ये बहादुर शेर की सिर्फ औरतों की मदद करने वाली चीज मुझे पसंद नहीं आई। इस दौरान उसकी दोस्ती यूका नाम की एक लड़की से हो गई, जिसे उसे बचाया था। बहादुर शेर ने ठरकी शेर है। कुछ दिन बाद युकुजा के आदमी सर्कस में घुस आए और उस दिन वह अपनी बेइज्जती का बदला लेने आए थे। बूमसुक को ढूंढने लगे। जल्दी बूमसुक बाहर आया और उसने अकेले ही उन बदमाशों का सामना किया, लेकिन जल्दी वो सब उसे पर हावी हो गए और यांगसुक मौका देखकर उसका खून कर दिया। जब चोई को और चोइन को यह सब पता चला कि बूमसुक को मार दिया गया है, तो यह सब देखकर वो बहुत उदास हो गए। अगले दिन चोई ने अपने गुरु की मौत का बदला लेने के लिए अकेले ही याकुदा के अड्डे की ओर चल पड़ा और बाकी कोरियंस लोग भी हथियार लेके उसके पीछे आ गए। याकुदा के आदमी भी पूरी तरीके से तैयार थे, क्योंकि वो जानते थे कि यह लोग बदला लेने जरूर आएंगे। इसके बाद वह दोनों गुटों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई और सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जल्दी एक कोरियन आदमी ने याकुदा को मार डाला। उधर से पुलिस भी आ गई और उन दोनों को बड़ी मुश्किल से इन दोनों की लड़ाई छुड़ाई। चोई ने अपना सारा सामान बांध लिया और संन्यास लेकर एकांत में जिंदगी बिताने का फैसला किया, क्योंकि उसे इस बात का पछतावा था कि वह अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाया। तभी याको
वहाँ आ गई और उसे जाने से रोकने लगी, लेकिन चोय किसी की बात नहीं सुनता हुआ और वहाँ से चला गया। पहाड़ों में जाकर उसने बड़ी जोर शोरों से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो दिन रात कड़ी ठंडी में प्रैक्टिस करता रहता। उसने अपनी ट्रेनिंग के लिए चीजें बनाई और अपने गुरु की किताब से सीखने की कोशिश में। शुरुआत में तो उसे इतनी ठंडी लग रही थी कि वह वहाँ पर रहने में बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन वहाँ पर कुछ दिनों बिताने के बाद उसका शरीर वैसे ही ढल गया। धीरे धीरे वह इतना ताकतवर हो गया कि वह अपने एक ही बार से पत्थर को तोड़ देता था। वह हर समय अपने शरीर को बेहद ताकतवर बनाने में लगा रहता था। कई महीने तक दिन रात मेहनत करने के बाद उसे भरोसा हो गया कि उसे गुरु दी गई किताब से उसने सब कुछ सीख लिया और फिर वह पहाड़ों से वापस शहर में आ गया और वह जापान के बेहतरीन फाइटर को चुनौती देने लगा। सबसे पहले वह यांकुज नाम के करतकते स्कूल में गया। अपने फटे पुराने कपड़ों में वह अंदर घुसा और मार्शल आर्ट के लीडर को मुकाबले के लिए ललकार दिया। लीडर उसका हुलिया देखकर उस पर हंसने लगा और उसने लड़ने के लिए अपने एक फाइटर को भेजा और याकुजा जो भी उन्होंने एक एक करके 10 फाइटर को एक झटके में ही पटक दिया। आखिरकार उसे मार्शल आर्ट की लीडर को भी हराकर वहाँ पर सारे अखबारों में छा गया। जब पूरे जापान में चोय के बहादुर की चर्चे होने लगे तो यह खबर कीटो तक भी पहुँच गई। कीटो अब जापान की करकते एडमिशन का हेड था। कोरिया से आए एक लड़के को बड़े बड़े जापानी फाइटर को हराता देख वह परेशान हो गया। उधर चोय एक बार फिर एक नमी फाइटर को लगातार हराते जा रहा था। उसने एक तरह तरह के फाइटर को हरा दिया, फिर चाहे वह कोई भी मार्शल आर्ट क्यों ना हो। अपनी काबिलियत की वजह से वह पूरे जापान में मशहूर हो गया था। फिर एक दिन उसका मुकाबला अपने पुराने प्यार से हुआ कि मशहूर से जलने वाले कीटो ने एक खबर फैला दी कि दरअसल वह चीटिंग करके जीतने लगा है, इसलिए वह ठग फाइटर है। इसके साथ साथ उसने अपने एक आदमी को चो को मारने के लिए भेज दिया। उसने साथ ने चो को बड़े बाजार में देखा और मौका और उसकी देखभाल का जिम्मा याको ने लिया, जो कि उसका पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन चोय को चेंदवे का कॉल आया और उससे मिलकर उसे पता चला कि कोई उसे मारने का प्लान बना रहा है और अगर वह कीटो का मुकाबला नहीं किया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। घर से निकलकर उसका सामना उसी तोयते से हुआ जो कि उसे मारने आया था। उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और चोय ने उसका काम तमाम कर दिया। जब चोय को इस बात का पता चला कि उसके एक बीबी और बच्चे भी थे तो उसने अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसके पास माफी मांगने गया और कहा कि वह पूरी जिंदगी उनका पालन पोषण करेगा और जिम्मेदारी लेगा। उन्हें अपने मास्टर के दिए हुए कपड़े को भी उसकी बीवी को सौंप दिया और कहा कि आज से मैं किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। हालांकि तोयते की पत्नी ने चोय को माफ नहीं किया, लेकिन वो फिर भी दिन रात उसके घर के बाहर बैठा रहा। आखिरकार एक दिन वो मान गई और तोय को उसके बेटे को पहाड़ पर चढ़ाकर वहाँ का नजारा दिखा लाया। इसके बाद उसने चोय के कपड़े वापस दे दिया और कहा कि तुम लोगों के भलाई के लिए लड़ोगे। चोय को कीटो की चुनौती के बारे में पता चला और वह चुनौती स्वीकार करके अकेले उसे लड़ने के लिए जा पड़ा। वह एक सुनसान जगह पर पहुंचा जहां पर कीटो और उसके आदमियां उसका इंतजार कर रहे थे। पहले चोय ने कीटो को बदमाशों का सामना करना पड़ा। बड़ी आसानी से उसने चित कर दिया सबको। इसके बाद कीटो से लड़ाई शुरू हो गई और कीटो को लगता था कि उसे वह बहुत ही आसानी से हरा देगा। चोय को हारता देख लेकिन यह सिर्फ उसके मन का वहम था, क्योंकि चोय के लड़ने का तरीका इतना अनोखा था कि वह कीटो के लिए खड़ा होने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। चोय ने कीटो पर बहुत सारे वार किए जिसे कीटो जमीन पर गिर गया। हालांकि कीटो ने फिर से लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन उसके ताकतवर हमले से उसके पैर की हड्डी टूट गई थी। इसके बाद कीटो अपना घुटना कर दिया और दूर से ही अपना पंच रोक लिया। आखिरकार कीटो ने हार मान ली और अपने आदमियों के साथ चोय के सामने से झुकाकर मुकाबला खत्म होने के बाद चोय ने एक जंगली भैंसे का सामना किया और उसका सर पकड़कर उसे सींग को तोड़ डाला। एक जबरदस्त युद्ध की सच्चाई है जिसने हजारों वर्ष पहले अपने खुशी के लिए सारे योद्धाओं को मार डाला था। उसके बाद उसका नाम किंगनोम था। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से